माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र में 9 बीज मंत्र है। इन बीज मंत्रों का जाप ग्रहों के किस संकट की काट बन सकता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी देखिए, माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र के पहले बीज मंत्र ऐम से माँ दुर्गा के पहले स्वरूप की उपासना की जाती है, माँ सरस्वती के स्वरूप की। घंटा सुलहलानि शंख मुसले चक्रम धनु सहायकम हस्ताब्जय दधति घनांत विलस सीतांशु तुल्य प्रभाम गौरी देह समुद्भवा त्रिजगता माधार भूता महा पूर्वा मत्र सरस्वती मनुभजे शुंभात्य दैत्यार्दिनीम। माँ सरस्वती का एक स्वरूप चिंतन करिए ना अपने मन में कि माँ सरस्वती गौर वर्ण, हाथ में बीड़ा लिए हुए, श्वेत साड़ी में, और जिस पे पल्लू पर बहुत बढ़िया बूटा किया गया है, बहुत बढ़िया कलाकारी की गई है, सोने के तार की जड़ी की गई है। माँ ने पूरे आभूषण धारण किए हुए हैं और वो अपने हाथ में बीड़ा लेकर के प्रसन्न मुद्रा में आपके सामने खड़ी हैं और आप उन्हें सोने के सिंहासन पर सफ़ेद कमल के फूल पर बैठने का आग्रह कर रहे हैं और माँ बीड़ा लेकर के उस पे आसन पर विराजमान हो रही हैं। बस इस बात का ध्यान करते हुए आप केवल एक अक्षर ऐम, इस मंत्र का ही बीज मंत्र अगर आप करना शुरू कर दीजिए तो आपकी मेमोरी पावर, आपकी स्टडी में 4 चांद लग जाएगा। अगर आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, अगर आपके बच्चे के वाणी में दोष है, तुतलाता है, ठीक से अपनी बात बोल नहीं पाता है, बचपन में उसको डॉक्टरों ने बताया था कि हल्का सा इसको ऑटिज्म की बीमारी है जिससे वो पूरा किसी को आई कांटेक्ट नहीं बना पाता है, तो उसको सिखाओ ना, ऐम बोलना सिखाओ और जबरदस्ती उससे 10-20 मिनट सुबह शाम ऐम बुलवाओ। एक दिन ऐसा आएगा कि वो सरस्वती की तरह वाणी से युक्त हो जाएगा। करके देखो ना, पैसा नहीं लगेगा, केवल ऐम बोलना सिखाओ बच्चे को। तो ये पहले बीज मंत्र का कमाल है। और अगर किसी बच्चे को ऑटिज्म की शिकायत है या कोई बच्चा बोल नहीं पा रहा है या कम शब्दों का प्रयोग करता है, तो ऐम बीज मंत्र से संपुटित करके अगर 110 पाठ दुर्गा सप्तशती के नवरात्र में करा लिए जाएं और हवन तर्पण मार्जन और ब्राह्मण भोजन करा दिया जाए तो निश्चित रूप से ऑटिज्म की बीमारी में भी लाभ मिलता है। आप विश्वास करके देखिए, एक बार इस उपाय को करके देखिए। इसी तरह से ह्रीम जो बीज मंत्र है, इसका तो कोई भाई शेषनाग भी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये माया बीज है, ये हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने से मोक्ष तक को दे सकता है। और अधिकांश दुर्गा साधक ह्रीम मंत्र से दुर्गा सप्तशती का संपुट करके पाठ करते हैं। ये भुवनेश्वरी का बीज मंत्र है। तो इस मंत्र से मां के दूसरे स्वरूप महालक्ष्मी स्वरूप की उपासना की जाती है। इससे चंद्रमा मजबूत होता है। और क्लीम जो है महाकाली का जो बीज मंत्र है, ये तीसरे स्वरूप की उपासना की जाती है। मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव को नियंत्रित करता है। चा से मां कुष्मांडा की आराधना की जाती है, जिससे बुध ग्रह की शक्तियां व्यक्ति को मिलती हैं। 5वें बीज मूंग से मां दुर्गा की 5वीं शक्ति स्कंद माता की उपासना होती है, जिससे गुरु ग्रह मजबूत होता है। डा बीज से मां कात्यायनी की उपासना की जाती है, जिससे शुक्र ग्रह मजबूत होता है। ए बीज से मां कालरात्रि की उपासना की जाती है, जिससे शनि की कृपा मिलती है। वी बीज से मां महागौरी की उपासना की जाती है, जिससे राहु ग्रह की शांति होती है। चय बीज से मां सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है, जिससे केतु ग्रह शांत होता है। तो इन 9 ग्रहों को ठीक करने के लिए इस नवार्ण मंत्र का अलग अलग प्रयोग शास्त्रों में कहा गया है। जय मां विंध्यवासिनी।